आज 15 जुलाई 2026 है और आज लास्ट डेट है बेसिकली। जो फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट 11:59 है। ठीक है। तो 11:59 तक अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। जो ये D+B की वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है, ये 16 जून से वैकेंसी निकली हुई है और आज 15 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट में भी टाइम आप देखेंगे तो 11:59 का टाइम है। ठीक है। तो अभी भी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। अब देखो, हम यहाँ पे बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। ठीक है। तो अगर आप 2026 की वैकेंसीज की बात करेंगे और यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर हम 2026 की वैकेंसी की बात करें तो आप देखेंगे 675 वैकेंसीज आई हुई हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की कितनी वैकेंसीज हैं? 675 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और इन 675 वैकेंसीज में 416 वैकेंसीज तो जनरल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एज लिमिट जनरल कैंडिडेट की 30 ईयर ही है, एज कम रखी गई है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई लेकिन नहीं हुई। ठीक है, 30 ही रही है वो। तो 675 वैकेंसी इस साल निकली है। इससे पहले जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो 2024 में आई थी। ये 2024 का नोटिफिकेशन है। 2024 के नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे 56/24 के नाम से यहाँ पे D+B की वैकेंसी थी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की ये वैकेंसी आप देख रहे हैं 56/24 की, और यहाँ पे आपके पास जो वैकेंसी थी वो हमारे पास 55 वैकेंसी थी। तो 2024 का जो एग्जाम हुआ था, अगर आप इसका पैटर्न देखें एक बार, हम ये भी आपको बता देते हैं। ये अप्रैल में फॉर्म फिल हुए थे 2024 में, 17 अप्रैल लास्ट डेट थी। ठीक है। तो मार्च अप्रैल में फॉर्म फिल हुए थे, 55 टोटल वैकेंसी थी इसके अंदर। ठीक है। अब इन 55 वैकेंसीज के अंदर अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 55 वैकेंसी थी भाई, और 2024 में फॉर्म फिल हुए थे, एग्जाम कब हुए थे इनके? तो एग्जाम इनके 2025 में हुए थे, सितंबर 2025 में इनके एग्जाम हुए थे। ठीक है। फॉर्म जो है आपके मार्च अप्रैल 2024 में फिल हुए थे। ठीक है। तो ये फॉर्म की डेट थी, 55 वैकेंसी थी। तो जब अब इसका रिजल्ट आ चुका है, 1-2 महीने के करीब हो गए, रिजल्ट आ चुका है। जनरल कैटेगरी की जो मेरिट गई है वो 138 गई है। जनरल कैटेगरी की मेरिट कितनी गई है? 138 गई है। यहाँ पे 55 वैकेंसीज में 12,000 से 13,000 के बीच फॉर्म फिल किए गए थे। 12,400 के करीब समथिंग फॉर्म थे। ठीक है। 55 वैकेंसीज में 12,000 के करीब फॉर्म फिल किए गए थे। तो मेरिट 138 के करीब गई जनरल की। और अभी डोजियर फिल किए हुए हैं, ये 145 तक जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे, अब जब इस बार की बात कर रहे तो इस बार भाई वैकेंसी है 675। तो बच्चों को लग रहा है, बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर इस बार तो बहुत वैकेंसी, पिछली बार केवल 55 वैकेंसी थी, तो 138 तक मेरिट जारी, 140 तक का हम मान के चल रहे थे। तो इस बार इतनी वैकेंसी है तो इस बार तो मेरिट 120 से 130 के करीब ही जा सकती है। तो पढ़ाई हम किस तरीके से करें, कितना सेफ स्कोर मान के चले? तो मैं उनको पहले से ही कह रहा हूँ कि भाई आप ये मत समझो कि अगर मान लिया वैकेंसी बढ़ गई है, आप 120-30 की करोगे, कि आप 200 के लिए तैयारी नहीं करोगे कि मुझको 200 मार्क्स लेके आने हैं, 200 का पेपर है। आप 120 की तैयारी करोगे, या 140 पे पहले मेरिट जारी है 140 के करीब, तो आप 140 की तैयारी नहीं करोगे, आप 120 की करोगे। तैयारी तो आप अपना, तो आप 100% दो ना। ठीक है। तो 100% दोगे तभी तो वो है। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भाई लगभग 55 से ये 675 हो गई, लगभग 10-12 गुना वैकेंसीज बढ़ गई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें 2024, ठीक है, और ये 2026 की, तो 2024 में 55 वैकेंसी थी, 2026 में 675 वैकेंसी। यहाँ पे 12 से 13,000 के बीच फॉर्म फिल हुए थे, 12 से 13,000 के बीच फॉर्म फिल हुए थे। इस बार जो है 71 से 72,000 के बीच फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है। आप ये भी तो कंपटीशन देखो, अगर ये लगभग 10 से 11 गुना बढ़ी है,
ठीक है? तो भाई ये भी लगभग आपका जो है कितना हो गया है? यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये वैकेंसी जो है आपके पास कितनी बढ़ी है? ये 55 से 675 हो गई हैं। तो लगभग 12 गुना के करीब ये वैकेंसी होगी कि आप कह रहे हैं यहाँ पे 12 गुना, तो लगभग 6 गुने के करीब तो ये भी बढ़ गई हैं, आपके कैंडिडेट भी बढ़ गए हैं। ठीक है? तो अब आपको 72,000 से कॉम्पिटिशन करना, अब आपको 12,000 से कॉम्पिटिशन नहीं करना कि अभी फॉर्म भी 12,000 भर रहे हैं। भाई पहले 55 वैकेंसी थी तो 12,000, अब बच्चों ने देखा कि भाई इससे सुनहरा मौका तो कभी आया ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आई थी 2800 वैकेंसी, उसके बाद इतनी वैकेंसी अब आई हैं। आगे आए ना आए, बीएड हो जाए क्या हो जाए, तो भाई सब फॉर्म भर रहे हैं फुल स्पीड से, सारे बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब 71-72 हजार अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये डी ट्रिपल एस बी की हिस्ट्री में पहली बार है कि इतने फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। ठीक है? जब 1800 वैकेंसी थी तब इतने फॉर्म फिल नहीं हुए, तब भी 12-15 हजार फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है? और यहाँ पर जो है बेसिकली अब 72,000 के करीब फॉर्म फिल हो चुके हैं, और अभी तो टाइम है, 1 घंटा बचा हुआ है अभी फॉर्म फिल करने में। ठीक है? तो ये 75,000 भी जा सकता है। तो आप 72,000 के करीब तो मान के ही चलो। ठीक है? तो जितनी वैकेंसी है उससे तो अब यहाँ पे भी तो मान लिया वैकेंसी बढ़ी तो आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ गए हैं। तो भाई आप मेरिट कम जाएगी इसका वो मत करो। आप अपनी तैयारी ऐसे ही रखो कि 140 से 50 से कम आएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है? आपको पूरी फुल तैयारी करनी है। 140 से 50 के बीच आप तभी ले पाओगे जब आप कंप्यूटर साइंस में आपके 90 से जो है 90 में से 80 के अप्रोक्स मार्क्स आएंगे। ठीक है? तभी आप ले पाओगे। जनरल पेपर में 60 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल होता है अगर कोई जनरल की रेगुलर तैयारी नहीं कर रहा, उसमें जीएस वगैरह आ जाती हैं जिसका कोई अता पता नहीं रहता, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है? तो भाई 20 नंबर तो वे गायब कर लो। मैथमेटिक्स भी टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है? तो बेसिकली आप जो है तैयारी अपने रखो कि आपके सीएस में 80 के करीब मार्क्स आए, और 80 के करीब मार्क्स आपको कौन लेकर दिलवा सकता है, कौन ऐसा? डीपली पढ़ना पड़ेगा। 90 में से 80 मार्क्स लाने तो ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा कि 2 महीने में कोर्स कर दिया। डीपली एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एसपी शर्मा क्लासेस ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एसपी शर्मा क्लासेस ज्वाइन करो और आप जो है 80 मार्क्स मिनिमम जो है 90 में से लेके आने हैं आपको। ठीक है? कंप्यूटर साइंस में तो ये नहीं कह रहे हम 90 में से 90 ले आओ, आप 80 भी ले आए 90 में से तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहां पे। ठीक है? तो आप तैयारी अपनी पूरी रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट, नमस्कार, धन्यवाद।